सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहली बात, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करें एंड थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह कर दें, क्योंकि मेरी अभी से लेके 3 वीडियोस बेकार हो गई हैं। वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, बीच बीच में कट गया, तो वापस मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट एफर्ट को सपोर्ट करो। आप लोग करते हो, मेरे को पता है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पुरानी वीडियोज़ पे। इस वीडियो पे भी आप उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करो या उससे भी अच्छा करने की ट्राई करो। ठीक है, ऑफ टॉपिक बाद में बात करते हैं, पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे जो मेन टॉपिक है, पहली बात कि मेरा एक चल रहा है, एक नया मैंने एक तरीके का बूट कैम्प खोल रखा है, जिसमें क्या होगा कि आप अगर आपका प्रोजेक्ट अभी तक नहीं हुआ है तो आप फॉर्म भरोगे, आपका मैं प्रोजेक्ट 30 तारीख तक बना के दे दूंगा। ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे एंड देन आफ्टर जो 7 डेज आपके पास वाइवा के लिए, जो 4 डे वाइवा के लिए जो भी होगा आपके पास, उस दिन मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट को समझाऊंगा एक एक लाइन। इस तरीके से हो रहा है जिनका नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर आपको इस तरीके से करना भी है, अभी टाइम है आपके पास, मतलब आप सोचते हो कि आप अभी खुद से नहीं कर पाओगे और मेरे से करवाना चाहते हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है। और हाँ, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट 19 सबमिशंस हमारे पास अच्छे गए हैं, बहुत अच्छे गए, मतलब एटलीस्ट। अब रिजल्ट सेकंड सबमिशन का अभी आया नहीं है, तो जब आएगा तब रिजल्ट पे भी चर्चा करेंगे। ओके, तो अभी क्या हमारे पास ये डॉक्टर डैशबोर्ड है, पेशेंट डैशबोर्ड है एंड एडमिन डैशबोर्ड है। तो हमारे पास, अब देखो हमने क्या बनाया था कल पिछली बार, कि डॉक्टर अवेलेबिलिटी टेबल बना लिया था। ठीक है। अब ये डॉक्टर अवेलेबिलिटी टेबल से डॉक्टर क्या कर सकता था, अपनी अवेलेबल टाइम्स दे सकता था। अब हमें बनाना है पेशेंट बुकिंग सिस्टम। अब ये पेशेंट बुकिंग सिस्टम क्या है? तो देखो, मैं हमेशा से 3 चीज़ें एक्सप्लेन करता रहा हूँ। हमारे एप्लीकेशन में 3 ही चीज़ें हैं, या किसी भी एप्लीकेशन में 3 ही चीज़ होती है मोटा मोटी: फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। बैक एंड डेटाबेस। अब अब हमें समझना है कि क्या करना है, एक्चुअली क्या है। अभी कोडिंग करने से पहले हमें समझना पड़ेगा हमें करना क्या है। तो हमारे पास एक मॉडल है, कौन सा? डॉक्टर अवेलेबिलिटी मॉडल। डॉक्टर अवेलेबिलिटी मॉडल ये क्या करता है? इसके अंदर स्टोर होता है कि डॉक्टर कब अवेलेबल है और कब अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब इसी मॉडल का जो डेटा है, हमें राउट्स के थ्रू एक नए पेज पे दिखाना है, और इस पेज का नाम बोलेंगे हम बुक अपॉइंटमेंट। ओके, इस चीज़ को करना है। फिर जब कोई इसी इसी डेटाबेस को हमें राउट्स के थ्रू क्या करना है, इस पे दिखाना है। ठीक है, दिखा दिया। तो क्या, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस पे हमें प्रोवाइड अवेलेबिलिटी नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है। जब कोई पेशेंट इस पे क्लिक करेगा ना, इस वाले पे, तो एक नया राउट होगा हमारे पास, जो कि क्या करेगा, जो हमारे पास एक अपॉइंटमेंट वाला टेबल, अगर आपको याद होगा, हमारे पास अपॉइंटमेंट टेबल भी था। तो ये हमारे पास अपॉइंटमेंट टेबल है, इसमें आईडी, डेट, टाइम, स्टेटस, यूजर आईडी, ट्रीटमेंट आईडी, पेशेंट आईडी एंड डॉक्टर आईडी है। तो इसमें अपडेट करना है। लेट्स से कि आज तारीख क्या, 28 तारीख का बुक किसी पेशेंट ने क्लिक किया, तो इस इसका कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबिलिटी है। तो डॉक्टर अवेलेबिलिटी टेबल में हमारे पास क्या आता है, एक डॉक्टर आईडी होगा कोई ना कोई। लेट्स से 1, सॉरी ये नहीं है, ये 4। तो यहाँ पे डॉक्टर आईडी जो होगी वो 4 आ जाएगी। हमें 4 डाल देना है। यूजर आईडी, मतलब पेशेंट आईडी, पेशेंट कौन बुक कर रहा है वो हम सेशन से उठा लेंगे, तो लेट्स से 1। और क्या क्या है इसमें, ट्रीटमेंट आईडी नल हो जाएगी फिलहाल। स्टेटस क्या आएगा, स्टेटस बाय डिफॉल्ट पेंडिंग होगा, क्योंकि जब तक अप्रूव नहीं करेगा हमारा डॉक्टर तब तक ये पेंडिंग रहेगा। टाइम, टाइम कहाँ से आ जाएगा, टाइम हमारे पास इस मॉडल से, डॉक्टर अवेलेबिलिटी मॉडल से आ जाएगा कि किस टाइम को बुकिंग करनी है, और डेट भी इस मॉडल से आ जाएगा, इस मॉडल से जिस पे क्लिक किया है। ठीक है। और आईडी बाय डिफॉल्ट ऑटो जनरेटेड है। तो इस तरह से हमारे पास ये सिस्टम बनने वाला है। अब इसी चीज़ को करना है, वो करते हैं। एंड ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें एक नया राउट बनाना पड़ेगा बुक अपॉइंटमेंट का। मतलब सबसे पहले बात तो एक पेज बनाना पड़ेगा। अगर अभी तक हम अपना प्रोग्रेस देखें, तो ये हमारे पास डॉक्टर था। अब चेक अवेलेबिलिटी पे करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि एक पेज नहीं है हमारे पास। तो पहले तो एक पेज बनाएंगे जो कि क्या करें, मैं आपको अभी देखो थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, पर मैं समझा दूंगा कॉपी पेस्ट करने के बावजूद में। हाँ, तो अभी ये क्या कर रहा है कि बुक अपॉइंटमेंट एक राउट बनाया है जो कि डॉक्टर आईडी ले रहा है।
क्योंकि हमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर डॉक्टर की दिखानी है ना। अब मान लो ये डॉक्टर अवेलेबिलिटी टेबल है, मतलब ये है, ये जो पेज है ना, ये जो पेज है इसके पेज, और मैं ये नहीं हूँ, ये है। हाँ, ये जो पेज देख रहे हो आप और ये जो देख रहे हो दोनों सेम है। तो हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो चेक एबिलिटी है ना, ये जो ट्रिगर होती है, ठीक है। और ये हर एक डॉक्टर का चेक एबिलिटी अलग है, आप देखोगे तो हर एक डॉक्टर का अलग है। तो हमें बैकएंड में डॉक्टर आईडी भेजनी है इस राउट पे। तो हम क्या करेंगे, ये चेकबिलिटी में एचआरएफ के अंदर URL4 लिखेंगे और यहाँ पे भेज देंगे, और हमें क्या डॉक्टर आईडी भेजनी है, कॉमा डालेंगे, डॉक्टर आईडी इक्वल्स टू, जैसे हम भेजते हैं वैसे भेजेंगे, और क्या। देखिए गेट के थ्रू जा रहा है तो डॉक्टर से ना, DOC ना, DOC डॉट, हाँ। तो हमने क्या कर दिया, ये भेज दिया। अब इसको हमने कैच किया इस तरीके से, डॉक्टर आईडी चेक कर लेते वो कर रहा है कि नहीं। गॉट, समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग। सॉरी, रात का असर था, मैंने इसको उल्टा लिख दिया था, URL4 के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस आएगा, इसीलिए वो थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा था कि क्या आएगा वो। हमने डॉक्टर आईडी में DOC.id भेज दिया और इसको हमने यहाँ से कैच कर लिया, क्योंकि हम गेट की तरह भेज रहे हैं। तो गेट में क्या आता है हमारे पास, URL के थ्रू कैच होता है, तो यहाँ से कैच किया, फिर यहाँ से उठाया। अब ये चीज़ क्या करेगा, ये बुक अपॉइंटमेंट .html पे भेज देगा। लेट्स चेक इट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। बुक अपॉइंटमेंट और 4 ID, अब ये हमारे पास है नहीं, तो ये लेट्स बना लेते हैं। ये बना लिया, अब रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास बुक अपॉइंटमेंट और डॉक्टर आईडी 6 आ चुका है। अब इस चीज़ को दिखाना है हमें, तो दिखाने के लिए हमारे पास एक कोड है, मतलब दिखाता हूँ मैं आपको, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। डॉक्टर इज अनडिफाइंड बता रहा है, तो फिलहाल के जितने भी एक्शंस वगैरह मैं हटा देता हूँ। देख लेते हैं डॉक्टर कहाँ हमने लिख दिया है। ये बोल रहा है डॉक्टर इज अनडिफाइंड। क्यों बोल रहा है डॉक्टर इज अनडिफाइंड, क्या हमने बैकएंड से भेजा है डॉक्टर को, कि कर क्या रहा है ये एक्चुअली। ये हमारे पास सेम टेबल, सेम HTML है, आप देख लो एक बार। सो ये सेम HTML है जो हमने अपने डॉक्टर अवेलेबिलिटी में लिखा था। हमने अवेलेबिलिटी में ए लूप लगाया है। पहले तो अवेलेबिलिटी हमें बैकएंड से भेजना पड़ेगा, तो भेजने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो पेशेंट आईडी ले लेते हैं अपने बैकएंड से। अब थोड़ा कॉपी पेस्ट क्योंकि फास्ट के लिए, तो पेशेंट आईडी सेशन से उठा ले, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, अगर पेशेंट डॉक्टर आईडी उठा लेते हैं हम अपना, डॉक्टर आईडी कहाँ से उठाई, डॉक्टर आईडी हमने उठाई है यहाँ से, है नहीं नहीं, request.form.get डॉक्टर आईडी। अभी ये रहने देते हैं, इनकी कुछ नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि जिस डॉक्टर को दिखाना है हम ये ले लेते हैं, user.query.get डॉक्टर आईडी जो हमारे फ्रंट एंड से आया था, और हम डॉक्टर्स इक्वल्स टू डॉक्टर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम डेटा भेजना हमें दिख जाएगा इमेज से। तो बुकिंग अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर 1211, डेट मॉर्निंग इवनिंग,
एंड वगैरह वगैरह ले लिया पैटर्न। ऐसा क्यों आ रहा है? तो हमने अवेबिलिटीज़ भेजी नहीं है। अवेबिलिटीज़ क्या है हमारे पास? वो अवेबिलिटी टेबल। और ये चीज़ क्या कर रहा है? वही चीज़ वही है जो हमारे पास ये है ना, ये इस तरह से बना रहा है इसको। तो मैं अवेबिलिटीज़ भी भेज देता हूँ। अवेबिलिटीज़ इसकी जितनी भी वैल्यूज थे मैंने इस पर डाल दिए। ओके, बता रहा हूँ एक एक वर्ड का मतलब क्या है, पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो अभी क्या है कि ये क्या कर रहा है, एबिलिटीज़ जो हमारे पास हैं, ये एबिलिटीज़ क्या है हमारे पास? ये जो एबिलिटीज़ हैं, 4A इन एबिलिटीज़, देखो क्या कर रहा है, डॉक्टर एबिलिटी डॉट क्वारी डॉट फिल्टर बाय डॉक्टर एबिलिटी डॉट डॉक्टर आई डी। मतलब डॉक्टर आई डी एबिलिटीज उठा रहा है जो कि इक्वल हो जिस डॉक्टर को क्लिक किया हो। और यहाँ पे डेट स्ट्रिंग क्या क्या ले लिया है इसने, और इसका नेक्स्ट 7 डे निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर क्या आ जा रहा है, इसके अंदर 7 दिन का डेटा आ रहा है इस एबिलिटीज के अंदर, कि कहाँ से, डॉक्टर एबिलिटी से। ठीक है, ये नेक्स्ट 7 डेज कैलकुलेट कर रहा है और उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये 7 दिन का डेटा ले रहा है और फिर उसको क्या कर रहा है, उसको जो है एक डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। ए डॉट डेट यानी कि ये की है और इसमें वैल्यू ए है। मतलब यहाँ पे डेट आएगा और यहाँ पे जीरो या फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स आएगा, जो हमने उस टेबल में की थी पिछली बार वीडियो में। एंड अब हमारे पास दिखेगा n dot date take a position argument 1 but 1 was given 0 to argument। बाकी हाँ ऑलरेडी दे रखा है। आजा भाई, could not build a URL for infinite confirm booking। फिलहाल जो हमारे पास कंफर्म बुकिंग नहीं बना पाया है, इसको रिमूव कर देते हैं। यूआरएल नहीं बना है इसका, इसलिए बोल रहा था कंफर्म बुकिंग। अब आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हो गया, बुक मॉर्निंग बुक मॉर्निंग बुक मॉर्निंग बुक मॉर्निंग, नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल। मतलब डॉक्टर ने अवेलेबिलिटी जो वहाँ पे प्रोवाइड की है वहाँ पे आ रहा है, और जहाँ नहीं की है वहाँ पे वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, बुक मॉर्निंग क्यों आ रहा है? तो अगर आप फ्रंट एंड का लॉजिक देखोगे, तो पहले तो अवेलेबिलिटीज हम फेच कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं कि अवेलेबल नॉट अवेलेबल कब बता रहे हैं। पहले अवेलेबल कब बता रहे हैं कि मॉर्निंग अगर ट्रू है, ए डॉट मॉर्निंग, अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ और डॉक्टर अवेलेबिलिटी में जाऊँ और मान लो डॉक्टर आईडी 4 है और उसका मॉर्निंग ट्रू है, 0 से 1 है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? अगर ये 0 है तो 1 है तो बुक मॉर्निंग आएगा, और 0 है तो नॉट अवेलेबल आएगा। और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब जैसे बुक मॉर्निंग पे क्लिक करो तो मेरे पास मेथड नॉट अलाउड बता रहा है अभी, लेकिन क्यों बता रहा है मेथड नॉट अलाउड बताता हूँ। पर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके क्या हो जाए कि ये जो मॉर्निंग का रिकॉर्ड है वो कहाँ पे सेव हो जाए हमारे पास, ये अपॉइंटमेंट टेबल में सेव हो जाए। अब उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें एक नया राउट बनाना पड़ेगा, कंफर्म बुकिंग, एंड अपना फ्रंट एंड का कोड देखना पड़ेगा। मान लो कि इस पर क्लिक कर देता है, तो मेथड पोर्ट से कहाँ पे भेजना है इसको, तो अभी देखते हैं। उसको कंफर्म बुकिंग भेजना है। कंफर्म बुकिंग का जो कोड है ये है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस कंफर्म बुकिंग का कोड। अपने मॉडर्न के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लेना। तो दिस इज कंफर्म बुकिंग कोड, आप एक बार पढ़ लो, समझ जाओगे कंफर्म बुकिंग का कोड क्या कर रहा है। मैं एक बार फिर भी गो थ्रू कर देता हूँ आपको। क्लियर आउट है, सिंपल सा। ठीक है, कंफर्म बुकिंग क्या कर रहा है, पेशेंट आईडी ले रहा है सेशन से, डॉक्टर आईडी ले रहा है हमारे पास फॉर्म से, डेट एंड स्लॉट, मतलब जो फ्रंट एंड से डेट एंड स्लॉट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। कहाँ से आ रहा है वैल्यू? अगर बुक अपॉइंटमेंट में जाते हो तो यहाँ से आ रहा है, ये जो वैल्यू है ना, डॉक्टर डॉट आई डी वैल्यूज ए डॉट डेट, ए वैल्यूज मॉर्निंग। तो यहाँ से जो भी हम भेज रहे हैं हर एक
कि हर एक बुक अपॉइंटमेंट का एक 3 वैल्यूज़ है। अब इस 3 वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं। क्यों कैच कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे डाल सकें, अपॉइंटमेंट टेबल में यहाँ पे डाल सकें। तो डॉक्टर एड उठा रहे हैं, डेट उठा रहे हैं, स्लॉट उठा रहे हैं, एंड फिर क्या कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट टेबल में ठूस दे रहे हैं इन सब चीज़ को, वैल्यू को। ठीक है, ये चेक कर रहा है कि ऑलरेडी था कि नहीं था, फिर अपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर डेटाबेस कमिट कर रहे हैं, फिर ये चीज़ चल रही है। दैट इज़ मोर सिंपल। अब रिफ्रेश करता हूँ, बुक अपॉइंटमेंट क्लिक करता हूँ, तो लेट दिस थिंग रन। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एस्ट्रिया टाइम। तो इसको कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, और अपना टर्मिनल का कोड भी देता हूँ। तो मैंने वो प्रॉब्लम भी फिक्स कर ली है। ठीक है, सो लाइक मैंने प्रॉब्लम फिक्स कर ली है, एंड तो अभी देख सकते हो कि हमारा अपॉइंटमेंट टेबल में अपॉइंटमेंट आ रहा है। जैसे मैं बुक करता हूँ, लेट्स से कि कार्डियोलॉजी में जाता हूँ, सप्ताह में चेक अवेलेबिलिटी पे करता हूँ और बुक मॉर्निंग करता हूँ, तो ये हो रहा है। अब मैं वापस जाता हूँ कार्डियोलॉजी में, सप्ताह पे जाता हूँ, चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ, अभी भी यहाँ पे बुक मॉर्निंग दिखा रहा है, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन एक बार बुक हो गया तो 10 बार थोड़ी ना उसको बुक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था? यहाँ पे नॉट अवेलेबल आना चाहिए था। यहाँ पे नॉट अवेलेबल कब आएगा? जब हमारे पास जो प्रोवाइड अवेलेबिलिटी मॉडल है वो भी चेंज हो जाएगा। जो प्रोवाइड अवेलेबिलिटी मॉडल है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कौन सा डेट है हमारे पास? 25/11/28, 25/11/28 देख लेते हैं। 26/28 ये रहा। यहाँ पे 1 है, 0 है, 1 0 है। मैं बुक मॉर्निंग करता हूँ, लैपटॉप लैग हो गया। पेशेंट देखो, लॉग आउट, सॉरी, यहाँ पे लॉग आउट करना है मेरे को, एज अ पेशेंट लॉग इन करना, एस एच लॉग इन, व्यू डिटेल्स, चेक अवेलेबिलिटी, बुक मॉर्निंग। बुक मॉर्निंग करता हूँ तो मैं जाता हूँ एक बार अपॉइंटमेंट टेबल पे। अच्छा, मतलब ये गायब नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, वो बुक नहीं हो रहा है जस्ट, तो हमें उसको गायब करना होगा एज अ बुक करने से। अच्छा, तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कोड में उस चीज़ के लिए? तो हमारे पास कौन सा राउट था? वो राउट जो था हमारे पास, एडमिट डैशबोर्ड था, जो डॉक्टर था, क्लियर डॉक्टर था, डॉक्टर डैशबोर्ड था, पेशेंट डैशबोर्ड था, व्यू डॉक्टर बाय पेशेंट, बुक अपॉइंटमेंट वाला था। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नहीं मतलब वो रेंडर काउंट कर रहा था हमारे पास, व्यू डॉक्टर पेशेंट डैशबोर्ड, मतलब जो हमारे पास ये है ना, आप ये जो देख पा रहे हो यहाँ पे चेकबिलिटी, ये वाला चीज़, ये कौन कर रहा है? ये कौन सा राउट कर रहा है? ये कर रहा है बुक अपॉइंटमेंट। तो दोनों बुक अपॉइंटमेंट कहाँ पे? कंट्रोल ऐप करो, बुक अपॉइंटमेंट एंड बुक अपॉइंटमेंट डॉट एचटीएमएल, ये रहा, पेशेंट आईडी ये रहा, डॉक्टर डेट्स, डॉक्टर स्विंग अवेबिलिटीज एंड देयर बुक अपॉइंटमेंट डॉक्टर अवेबिलिटीज। तो पेशेंट आईडी, डॉक्टर डेट्स, डॉक्टर स्विंग अवेबिलिटीज, देन इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, या कॉपी क्या ही करूँगा मैं, एक लॉजिक लगेगा बस हमारे पास कि यहाँ पे जितने अवेबिलिटीज़ हैं उसका जो स्टेटस आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? वो हमारे पास ये जो अवेबिलिटीज़ है ना हमारे पास, अगर मैं अपने मॉडल दिखाऊँ, डॉक्टर अवेबिलिटीज़, तो जिनका स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिनका ये जो हो ज़ीरो ना ज़ीरो हो, सिर्फ उसी का दिखाना है, पर ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अवेलेबल से अनअवेलेबल करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज, तो ये हमारे पास कंफर्म बुकिंग है, तो यहीं पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए कि मेक अवेबिलिटीज फॉल्स हो जाए। तो हम क्या कर रहे थे अब तक, अपॉइंटमेंट टेबल में डेटा डाल लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक अवेबिलिटी मॉडल लेते हैं, ए बी है, ए बी,
वी एल इक्वल्स टू डॉक्टर अवेबिलिटी मॉडल, डॉक्टर अवेबिलिटी डॉट क्वेरी, क्वेरी क्यू यू आर क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, एंड पहले तो फिल्टर कर लेते हैं, डॉक्टर आई डी इक्वल्स टू जो भी सेशन से डॉक्टर आई डी हमने उठाया था वो, कॉमा डेट, किस डेट का, एंड डॉट फर्स्ट लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा कर इसको सेशन में ऐड कर देता हूँ, कमिट नहीं करूँगा अभी फिलहाल। एंड ये कर दिया, उसके बाद हमारे पास एक और होगा कि इफ़ ए बी एल एबिलिटी है, मतलब एबिलिटी कब होगा इसमें, इसमें वैल्यू कब होगी, जब डॉक्टर आई डी एंड डेट मिल जाएगा हमें डॉक्टर एबिलिटी में। तो एंड इफ स्लॉट, स्लॉट क्या मतलब जो फ्रंट एंड से आ रहा होगा, स्लॉट इज इक्वल्स टू मॉर्निंग, देन क्या करो, अवेलेबिलिटी डॉट मॉर्निंग इक्वल्स टू फॉल्स, एंड अवेलेबिलिटी डॉट इवनिंग इक्वल्स टू फॉल्स। इफ अवेलेबिलिटी है स्लॉट डॉट मॉर्निंग, हमारा अवेलेबिलिटी डॉट मॉर्निंग इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स हो चुका है, ठीक है। एंड देन सेशन डॉट कमिट, तो आई थिंक इतना काफ़ी है हमारे पास। एंड डबल बुकिंग से भी हमें बचाना पड़ेगा कि यार एक अपॉइंटमेंट 10 बार ना हो जाए। देन फॉर दैट थिंग what we will do, we will add some more things. So just I will copy this line and paste this line. So this will prevent the double booking and this will let's create a appointment. तो आप देख लो कोड को एक बार और समझ लो, ठीक है। बुक मॉर्निंग, कुछ तो मैंने झोल कर दिया जिसके कारण ऐसा आ रहा है। लॉग आउट, लॉग इन कर लेता हूँ मैं, जो पेशेंट डिटेल सटका अभी भी मेरे को दिखे जा रहा है, तो मेरे को थोड़ा इसको मॉडिफाई तो करना होगा। अभी पहले चेक कर लेते हैं कैपेबिलिटी मॉडल में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट्स से ये डेट है, हमारे पास एक अपॉइंटमेंट उठाते हैं हमारे पास, या डॉक्टर अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो लेट्स से कि मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं है, ये जो है मॉर्निंग में अवेलेबल है 25 से 11:28, तो 25 से 11:28 ये रहा, मॉर्निंग में अवेलेबल है दिखा रहा है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, कुछ हो नहीं रहा। इसको मैं अगर ज़ीरो कर दूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, देन नॉट अवेलेबल हो गया। देन इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ और कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके, देन ये अवेलेबल हो गया। पर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो भी नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, उसको भी ऑन करता हूँ, उसको भी ऑन करता हूँ, उसको भी ऑन करता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, इधर बताओ। ओके, क्या हो रहा है कि मैंने लेफ्ट साइड में नहीं लगाया, राइट साइड में लगाया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, ये तो ठीक कर लोगे, मतलब इस मॉर्निंग वाले पे हमने एक फंक्शन जोड़ना था वो नहीं लगाया, सिर्फ इस वाले पे लगाया, ठीक है। तो क्या ज़ीरो से हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब लेट से मैं इसको ऑन करता हूँ, सेव करता हूँ, तो अभी क्या हो जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं इसको बुक अप इवनिंग करता हूँ, बैक करता हूँ, काफ़ी झोल है इसमें। तो यहाँ पे 1 से 0 हो जाना चाहिए, तो 0 हो रहा है, आपके सामने चेंज हो गया, ठीक है। तो अवेलेबल से तो नॉट अवेलेबल हो रहा है, अगर मैं चेक अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे को यहाँ पे अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे अब मैं कैंसिल कर देता हूँ सभी को वेब से। तो मेरे को क्या होना चाहिए यहाँ पे, वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हो जानी चाहिए थे, अगर कैंसिल हो जाता है तो। एक भी नहीं हुआ ज़ीरो, तो लेट्स से कि कैंसिल करने पे वो लॉजिक काम नहीं कर रहा है हमारे पास, मतलब अनअवेलेबल से अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो कैंसिल कौन सा कर रहा है हमारे पास, तो हमें कैंसिल वाला ढूंढना पड़ेगा राउट, मतलब कैंसिल पे कौन सा राउट हम हिट कर रहे हैं। तो ये पेज कौन सा रेंडर कर रहा था, ये पेज जो हमारे पास है ये कर रहा है डॉक्टर डैशबोर्ड, सॉरी पेशेंट डैशबोर्ड, तो ये रहा। सर्च करते हैं कैंसिल, CNCUL कैंसिल, दिस इज़ कैंसिल। अब ये
कैंसिल अपॉइंटमेंट नाम का एक फंक्शन है, इसको सर्च करते रहिएगा। अब मेरे को क्या है कि जब कैंसिल किया जाए तो क्या हो जाए कि हमारे पास वो जो अवेलेबिलिटी है, जब कैंसिल किया जाए तो क्या हो जाए कि जो अवेलेबिलिटी है वो नॉट अवेलेबल से, नॉट अवेलेबल से क्या हो जाए, टू अवेलेबल हो जाए। तो ये चीज़ मैंने चैट जीपीटी को बता दी है फर्स्ट करने के लिए। अब लेट्स से ये कोड देता है, जैसे मेरे को कोड दिया है, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कोड समझ लेना। अब देखो ज़्यादा कुछ बचा नहीं हमारे पास। अब लेट्स से व्यू डिटेल्स पे जाता हूँ मैं, चेक एबिलिटीज़ पर क्लिक करता हूँ, बुक इवनिंग करता हूँ, हो गया। अब मैं इधर जाता हूँ तो कोई ना कोई ये वन, ये 0 1 था, 0 हो गया, ठीक है। अब मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे 0 से 1 हो जाना चाहिए, हो जा रहा है, बहुत सही। तो ये चीज़ भी हो गई। और अब एक बुक कर लेता हूँ चेक एबिलिटीज है, बुक मॉर्निंग, मॉर्निंग बुक हो चुका है। अब मैं डॉक्टर की तरह लॉगिन करता हूँ, लॉगिन एज अ डॉक्टर, सेप्टा 1 2 3 लॉगिन। यहाँ पे अपकमिंग अपॉइंट्स वगैरह नहीं दिखा रहा है। अब प्रोवाइड अवेलेबिलिटी चेक करो तो ये नॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, नॉट अवेलेबल ही सही है। अब इस पर डेटा नहीं दिखा रहा है, तो जैसे बात है मेरे राउटिंग में तो गड़बड़ होगी। तो मैं जाता हूँ डॉक्टर डैशबोर्ड पे, डॉक्टर डैशबोर्ड, मेरा डॉक्टर डैशबोर्ड। तो जाहिर सी बात है दिखाएगा कैसे, क्योंकि ये अपकमिंग अपॉइंटमेंट असाइन पेशेंट डेटाबेस में सेव है, और डेटा में हम सिर्फ क्या भेज रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर को डॉक्टर नेम कर रहे हैं, तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसलिए नहीं दिखा रहा। तो मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ, लिखता हूँ कि आई नीड, मैं आपको सामने दिखाता हूँ, आई नीड अपकमिंग अपकमिंग अपॉइंटमेंट एंड upcoming appointment and to be show here, and which appointment is completed show in will show in कहाँ पे, assign patient, assign patient। और मैं अपना क्या करता हूँ कि डॉक्टर डैशबोर्ड जो हमारे पास है वो दे देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और अगर अभी तक आप बने हो तो दैट्स मीन्स कि आप काफ़ी डेडिकेटेड बंदे हो चीज़ों को लेकर के। और कुछ 2 4 चीज़ें छूट गई हैं जो कि आप खुद कर लोगे। अब माइलस्टोन देखना, अगर नहीं समझ आता तो फिर करना मेरे को मैसेज वगैरह, तो फिर मेरे को लाना ही पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। तो ये रहा डॉक्टर डैशबोर्ड। और एक नया फंक्शन लाऊंगा, मार्कस कंप्लीट, और फिक्स कैंसिल अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्टर्स। अब चेक करता हूँ मैं, पेशेंट हिस्ट्री पर बिल्ट अप पेशेंट हिस्ट्री डैशबोर्ड। पेशेंट हिस्ट्री कहाँ से आ गया? हाँ, पेशेंट बोल रहा है कि पेशेंट हिस्ट्री को कहीं ना कहीं कॉल कर रहे हैं इस चीज़ को, पर हमने इसका राउट नहीं बनाया, तो मैं इसका राउट बना के आता हूँ। हाँ, पेशेंट हिस्ट्री क्या मतलब कि जहाँ पे डॉक्टर देख सके अपने सारा हिस्ट्री वगैरह पेशेंट का। मैंने राउट बना दिया। अब सेप्टा लॉगिन, कैंसिल अपॉइंटमेंट नहीं मिला इसको। आई थिंक दो दो फंक्शन सेम नाम हो गया, आई थिंक ऐसा ही हुआ। हमारे पास क्या है कि दिस इज कैंसिल अपॉइंटमेंट है हमारे पास ऑलरेडी, पर वो बना था पेशेंट के लिए, अभी हमें डॉक्टर के लिए बनाना है। तो मैं यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, कैंसिल अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यार कैंसिल अपॉइंटमेंट, बट दिस इज फॉर द के दिस इज फॉर द, दिस इज फॉर द पेशेंट। क्या बोल रहे हैं वैसे, कुड नॉट कैंसिल अपॉइंटमेंट, मैं इसका काम करता हूँ, पूरा एड्रेस देता हूँ।
देखो ऐसी बात नहीं है कि मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही, चीज़ें मेरे को अच्छी खासी आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो खुद से एक एक लाइन लिख सकता हूँ, पर अब पॉसिबल नहीं होता, टाइम नहीं है हमारे पास। वो दिखाता हूँ मैं। मैंने क्या कर दिया, इसको ये पूरा कोड दे दिया इसको। और your raw definition of this, but your HTML uses this. Change the HTML to match this route. So first of all, I need to search this tag in ClientWare. Or and after this, I had to change this thing. Change कर दिया. Okay. Change the route and accept that. Ready. Okay, अब ये वर्क कर रहा है। अपडेट से अपडेट पे क्या हुआ कि वो अपना क्या बोल सकते हैं, पेशेंट हिस्ट्री डॉट HTML कैलेंडर हो जाएगा। मार्क एज कंप्लीट। व्यू पेशेंट। मार्क एज कंप्लीट पे क्या हो कि यार, अरे यार क्या बोल रहा है, कुनर बिल्ड एंड फॉर द व्यू पेशेंट। या व्यू पेशेंट का भी राउट नहीं बनाया हमने। मैं बनाया, ठीक है, व्यू पेशेंट का मैं राउट लिख पाता हूँ।